तो दोस्तों आज हो गई है 7 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, उपराष्ट्रपति बनने के कयासों के बीच मुख्तार अब्बास नकवी का कैबिनेट से इस्तीफा। आरसीपी सिंह भी मोदी कैबिनेट से दे चुके हैं इस्तीफा। खबर बताते चले आप लोगों को, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों का विभाग संभाल रहे थे। वे राज्यसभा के सदस्य हैं और उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है अब। और वहीं नकवी को भाजपा ने इस बार राज्यसभा नहीं भेजा है, और वहीं उनके इस्तीफे के पीछे वजह नहीं मालूम हो पाई है, लेकिन सियासी गलियारों में अटकलें तेज हैं कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। और वहीं मुख्तार अब्बास नकवी के बाद आरसीपी सिंह ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ये यहां पर मोदी कैबिनेट से 2 मंत्रियों ने दे दिया है अपना इस्तीफा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लग सकता है तगड़ा झटका। येदियुरप्पा और सिद्धारमैया की नजदीकियों ने बढ़ा दी है भाजपा की टेंशन, पाला बदल सकते हैं येदियुरप्पा। खबर बताते चले, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की नजदीकियों ने भाजपा की चिंता को बढ़ा दिया है। और वहीं बताते चलें, दरअसल दोस्तों 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद से येदियुरप्पा पार्टी के शीर्ष नेताओं से नाराज चल रहे हैं। वे चाहते थे कि कोई गैर लिंगायत नेता उनका उत्तराधिकारी बने, ताकि लिंगायत वोट बैंक उनके साथ बना रहे। पार्टी ने लिंगायत समुदाय से आने वाले बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। येदियुरप्पा चाहते थे कि उनके बेटे बीवाई विजेंद्र को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा भाजपा ने नहीं किया। भाजपा हाईकमान ने विजेंद्र को चरणबद्ध तरीके से बढ़ा करके 2023 के चुनाव लड़ाने के संकेत दिए। येदियुरप्पा की ताकत का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 2013 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, तब भाजपा 40 सीटों पर ही राज्य के अंदर सिमट करके रह गई थी। और एक बार फिर से खबर सामने निकल के आ रही है कि येदियुरप्पा भाजपा को अलविदा कह सकते हैं और कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं। और उनकी यहां पर नजदीकियां कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धारमैया के साथ भी बढ़ रही हैं। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, बिहार में हो सकता है बड़ा खेला, भाजपा को लग सकता है तगड़ा झटका। बीमार लालू यादव से अस्पताल में मिलने पहुंचे हैं नीतीश कुमार, तो लोगों ने दे डाली है बड़ी सलाह। खबर बताते चलें, आरजेडी के प्रमुख लालू यादव का पटना के पारस अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। दरअसल दोस्तों, लालू यादव के अचानक गिर जाने के कारण कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्पताल पहुंचे और यहां पर लालू यादव का हालचाल लिया है। और वहीं सीएम नीतीश कुमार के पारस अस्पताल पहुंचने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने कहा है कि लालू जी और नीतीश जी एक दूसरे को भाई मानते हैं। नीतीश जी सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को अपना मानते हैं। दोनों ओबीसी नेता एक हो जाइए और राज्य में नई सरकार बनाइए। और वहीं बताते चले, एक अन्य यूजर ने कहा है कि तेजस्वी यादव सत्ता से ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं। 4 एआईएमआईएम के विधायक उनके पाले में पहले ही आ चुके हैं। अब उन्हें यहां पर मात्र 7 विधायकों की ही जरूरत है और राज्य के अंदर तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। इसमें यहां पर नीतीश कुमार को उनके साथ आना चाहिए और बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ना चाहिए, क्योंकि लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी और जेडीयू के बीच में मनमुटाव देखने को मिल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर वरुण गांधी का तंज। कहा, गरीब की रसोई फिर धुएं से भरने लगी है। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, घरेलू गैस की कीमतों में लगभग 50 रुपए की जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। घरेलू गैस की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि के साथ ही
एक बार फिर से आम लोगों पर महंगाई की जबरदस्त मार यहां पर पड़ी है। लोगों का रसोई बजट बिगड़ने लगा है। सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ साथ किचन की अन्य सामग्रियों पर भी महंगाई की जबरदस्त मार लगातार जारी है। यही कारण है कि आम लोग महंगाई से त्रस्त नजर आ रहे हैं। और वहीं इसी मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार पर भाजपा के ही सांसद वरुण गांधी ने जबरदस्त तरीके से तंज कसा है। और बताते चलें, वरुण गांधी ने कहा है कि अब घरेलू सिलेंडर 1050 रुपए में मिलेगा। जब देश में बेरोजगारी चरम पर है, तब भारतवासी पूरी दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं। और इसके साथ ही उनका कहना है कि गरीब की रसोई एक बार फिर से धुएं से भरने लगी है। ये यहां पर अपनी ही सरकार को घेरा है। महंगाई के मुद्दे पर वरुण गांधी ने एक और बड़ी खबर बताते चलें, देश में एक बार फिर से बढ़ी है बेरोजगारी दर। जून में पहुंची है 7.8%। औसत से कम बारिश होने के चलते गांवों में हालात हैं ज्यादा खराब। खबर बताते चलें, देश में बेरोजगारी दर एक बार फिर से बढ़ गई है। इसकी दर जून 2022 महीने में 7.8% पर पहुंच गई है, जबकि इसके पिछले महीने मई 2022 में 7.12% पर थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जारी रिपोर्ट में यह ताजा आंकड़े सामने निकल के आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में 1.3 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इस तरह कुल बेरोजगारों की संख्या अब यहां पर 40.4 करोड़ पर पहुंच गई है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद रोजगार की संख्या में यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि दिन पर दिन बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ती ही जा रही है और गांवों में अब हालात यहां पर पूरी तरह से बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहां पर खुलासा हुआ है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, न्यायपालिका पर सुनियोजित हमले के पीछे है बीजेपी कांग्रेस पार्टी का जोरदार हमला। कांग्रेस ने केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर न्यायपालिका पर सुनियोजित हमले का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता और जाने माने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि न्यायपालिका पर जानबूझ करके सुनियोजित कोऑर्डिनेटेड हमले गंभीर और परेशान करने वाला मुद्दा है। जब सत्तारूढ़ दल के हिसाब से न्यायपालिका नहीं चलती है तो उस पर इसी तरह हमले किए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि ये हमले आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, ये स्पष्ट रूप से सत्ताधारी दल के द्वारा संस्थागत रूप से किए गए हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि नूपुर शर्मा की वजह से ही देश भर में दंगे देखने को मिल रहे हैं और माहौल खराब हो चुका है। तमाम घटनाओं के लिए नूपुर की टिप्पणी जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ यहां पर अंधभक्तों ने अभियान सा छेड़ दिया, जिसको लेकर के अब कांग्रेस पार्टी भड़की है भाजपा पर और कहा है कि न्यायपालिका पर लगातार सुनियोजित हमले किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से। अगली खबर बताते चलें, अब बार एसोसिएशन का सीजीआई एनवी रमन्ना को पत्र, कहा नूपुर शर्मा के खिलाफ न्यायाधीशों की टिप्पणियां बिल्कुल भी वापस नहीं लेनी चाहिए। खबर बताते चलें आप लोगों को, पूर्व भाजपा नेता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर के की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर के उठा विवाद थम नहीं रहा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने नूपुर शर्मा की अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने की याचिका खारिज करते हुए उन पर सख्त टिप्पणियां की थी। इन्हीं टिप्पणियों को वापस लेने की मांग करते हुए यहां पर पूर्व जजों और पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने सीजीआई एनवी रमन्ना को पत्र लिखा था और वहीं बार एसोसिएशन ने इस बीच यहां पर जवाब में सीजीआई को एक पत्र लिख करके उक्त समूह की मांग को ठुकरा देना चाहिए, ऐसा आग्रह किया है। बार एसोसिएशन का कहना है कि नूपुर शर्मा के मामले में की गई जजों की उक्त टिप्पणियों को वापस किसी भी कीमत पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये टिप्पणियां केवल अवलोकन हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो गई है और वहीं यहां पर बार एसोसिएशन भी उनके खिलाफ उतर आया है। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, पीएमओ के हिरेन जोशी बीजेपी आईटी सेल की नाकामी छिपाने के लिए ट्विटर पर शिकंजा कस रही है मोदी सरकार। भाजपा के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भड़के हैं।
बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को हर कदम पर घेरने वाले भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर लगातार सरकार के हस्तक्षेप के प्रयास में एक बार फिर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मोदी सरकार पहले से मौजूद प्रतिबंधों से आगे ट्विटर पर अंकुश लगाने के लिए क्यों आगे बढ़ रही है। स्वामी ने आगे कहा है कि यह पीएमओ और बीजेपी आईटी सेल के हिरेन जोशी की भारी विफलता को छिपाने के लिए है। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी को सरकार की नीतियों को लेकर के बहुत मुखर माना जाता है और वे यहां पर किसी भी मामले में चुप नहीं बैठते हैं, अपनी ही सरकार को हमेशा तमाम मुद्दों को लेकर के घेरते हुए नजर आते हैं। ये यहां पर इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।